आपको बताएं कि ओबाड़ों में रोंदी के कच्चे के इलाके में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर ली है। 6 बख्तरबंद, 7 एसएचओज, 1 डीएसपी की क़यादत में कच्चे का मुहासरा किया गया है। निशानदेही पर एक मुग़वी को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डाकू सस्ते ट्रैक्टर की फरोख्त का झांसा देकर ताजिरों को अगवा करते थे। एसएसपी तनवीर तनियों के मुताबिक पुरकशिश ऑफर पर आने वाले 25 ताजिरों को अगवा होने से बचा लिया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर आलम। जी जहांगीर आलम, बताइए। जी बिल्कुल, देखें सिंध और पंजाब के जो है सरहदी कच्चे में जो है पंजाब और जो घोट की पुलिस का जो मुश्तरक का जो ऑपरेशन है वो जारी है। जो कि डाकू जो है वो सस्ते ट्रैक्टर का झांसा देकर मगवियों को जो अगवा करते हैं। यहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो ज्यादातर यहाँ पर आते हैं। मुतअद्दिद मगवियों को डाकुओं के पास जो है यगमा जो है वो बनाया जाता है। 3 माह के दौरान 7 लोग बाजियाब करा चुके हैं, जो कि एसएसपी घोटकी का जो है ये कहना है। इस वक्त जो है जो मजीद जो मगवियों के जो है खिलाफ जो पुलिस का टारगेट ऑपरेशन है जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की अहम विकेट गिरा दी। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हसनात ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हसनात ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और कारकुनान मौजूद थे। पीर हसनात का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी से मेरी मोहब्बत का रिश्ता बहुत पुराना है, हम अपना दिल आपके रास्ते में बिछाते हैं। और उधर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खटकली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में ऑयल कंपनी के 4 मुग़वी मुलाजमीन बाजियाब करा लिए। ऑपरेशन के दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार और 2 ऑयल कंपनी के मुलाजमीन जख्मी हुए। 2 अगवाकार फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। दूसरी जानिब अटक के इलाके जुन में डीजल से भरी मालगाड़ी डिरेल हो गई। बोगियों में मौजूद डीजल बहने लगा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अप और डाउन ट्रैक को बंद कर दिया गया। मालगाड़ी महमूद कोट से पेशावर जा रही थी। रेलवे अमला मौके पर पहुंच गया। और भारतीय सरहद से शकरगढ़ में दाखिल होने वाली हिरनी शहरियों के हत्थे चढ़ गई। शहरियों ने हिरनी वाइल्ड लाइफ हुकाम के हवाले कर दी। स्पेशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर पाक फौज के एहलकारों ने हिरनी को जंगल में आजाद कर दिया। और राजनपुर की तहसील जामपुर में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर शहाबुद्दीन के मुताबिक अब तक 10 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका। बाकी तमाम उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 24 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जामपुर में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उधर पाकपतन में कुआं खोदते हुए मजदूर गिर गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। कुएं से मजदूर की लाश निकाल ली गई है। जानते हैं अली हसनैन से। जी अली हसनैन, बताइए क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पाकपतन के इलाका कबूला शरीफ में पेश आया, जहां पर सीवरेज पाइप डाला जा रहा था। कुएं को पुख्ता करने के लिए नीचे उतरा और ऊपर से मिट्टी का तोदा गिर गया। तोदा गिरने से 19 साल अबरार सैकड़ों मन मिट्टी तले दब गया और मौका पर ही दम तोड़ गया। वाकया की इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची और नाश को कुएं से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मरहूम का ताल्लुक बहावल नगर से था। रेस्क्यू ने नाश बाहर निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अली हसनैन। और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA ने स्मगलशुदा सामान बरामद कर लिया है। दुबई से आने वाले मुसाफिर हसीब से करोड़ों रुपए मालियत का स्मगलशुदा सामान बरामद कर लिया गया। मुसाफिर से आईफोन, 7 किलो ज्वेलरी और दीगर सामान बरामद हुआ है। FIA ने स्मगलशुदा सामान कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया। डेरा गाजी खान में इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। कई अहम पोस्टें इजाफी चार्ज देकर चलाई जाने लगी हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से लेकर CEO कॉरपोरेशन में आला अफसरान की कमी पैदा हो गई है। साइलिन ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं।
और अब बताएंगे आपको बदलते मौसम का अहवाल। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी जारी है। जी हां, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत को भी ठंड लग गई है। स्टोर में ज़ियारत, कोयटा, मरी और स्कर्दू में यख बस्ता हवाओं का राज है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के सिस्टम के बाद सर्दी की लहर जोर पकड़ गई। बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अस्तोर, ज़ियारत, कोयटा, मरी, स्कर्दू, कल्लात, दीरबाला और बाबूसर में दर्जा हरारत मनफी में चला गया। एबटाबाद और गलियात में रात होने वाली बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखी गई। एबटाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गलियात के सयाहती मकामात नथियागिरी, अयूबिया, ठंडियानी में 4 से 6 इंच बर्फबारी हुई। गलियात में बंद राब्ता सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया है। सयाहों ने बर्फबारी का मजा लेने के लिए गलियात का रुख कर लिया। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के 22 मुतादिद सड़कें बंद हो चुकी हैं। कल्लात और गिरदनवा में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रीजनल बुलेटिन में खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। बर्फबारी और बारिशों के बाद वादी नीलम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम सिन बच्चों में नमूनिया समेत दीगर अमराज फैल गए हैं। राजा अब्रेज रिपोर्ट कर रहे हैं। वादी नीलम में हालिया बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नीलम के बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से नमूनिया, खांसी, सरदर्द और दीगर अमराज फैल रहे हैं। DHQ अस्पताल 8 मुकाम में रोज कसीर तादाद में मरीज आ रहे हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस अस्पताल में जगह कम पड़ गई। बर्फबारी की वजह से और सर्दी की वजह से जो भी आने वाले मरीज हैं OPD में, उनमें तकरीबन 200 से ज़्यादा की OPD होती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। MS डॉक्टर सरदार सज्जाद हुसैन के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस इन्फेक्शन फैल रहा है। आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बर्फ वाला पानी हरगिज इस्तेमाल ना किया जाए। पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। और कसूर में मुबैना तौर पर दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक चारों अफराद जैकबाबाद से रिश्तेदारों से मिलने आए थे। तीनों की हलाकत गैस इखराज के बायस हुई। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। हैदराबाद में सर्द हवाएं चलते ही लंडा बाजारों में रौनक शुरू हो गई है। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज कर दी है। मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सर्दी में इजाफे और ठंडी हवाओं के चलने के बाद हैदराबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ लुंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है, जहां वो गर्म कंबल, गर्म बिस्तर, जैकेट, स्वेटर, दस्ताने और मुख्तलिफ जो है गर्म चीज़ें खरीद रहे हैं ताकि वो सर्दी से बच सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के लुंडा बाज़ार में। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या खरीदा है। हम यहाँ पे जैकेट वगैरह लेने आए थे। यहाँ पर महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी ठंड से वैसे मर जाए, क्योंकि हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब यहाँ पे हम जैकेट लेने आए थे तो कोई जैकेट 500, कोई जैकेट 600, कोई जैकेट 700, कोई जैकेट 1000। अब बंदा क्या खरीदे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि लुंडा बाजार में जो है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिस्तर, गर्म बिस्तर हैं, जैकेटें हैं, इनकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। ठंडी ठंडी हवाएं और सख्त सर्दी में जो है शहरी परेशान हाल लुंडा बाजारों में जो है अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए आए, लेकिन महंगाई के बाइस जो है खरीदार यहाँ से खाली हाथ ही वापस जा रहे हैं। जी। और यखबस्ता हवाओं ने बालाई सिंध को अपनी लपेट में ले लिया है। सक्खर में अवाम गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए हैं। मजीद बताएंगे KB शेख। जी KB शेख, आगाह कीजिए। जिस चक्कर में भी जो लुंडा बाज़ार में जो ना रश बढ़ गई है, जैसे सर्दी और मौसम जो ना धुंधला हो गया है, जिसकी वजह से शहरी यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ लुंडा बाज़ार का रुख किया हुआ है। और यहाँ पर जो ना ख़रीदार जब आते हैं, जब इस महंगाई में स्वेटर जब महंगा मिल रहा है, शहरी वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। एक दुकानदार है, उनसे भी पूछते हैं, सही शहरी जब आते हैं तो महंगाई की वजह से क्या कहते हैं? तो महंगाई की वजह से ये कहते हैं कि बाबा दुकान में महंगा मिल रहा है, लुंडे बाजार में इतना महंगा मिल रहा है, तो वहाँ आते हैं तो यहाँ भी बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि माल हो गया है महंगा।
तो वो लोग आते हैं यहाँ तो देखते हैं बाबा ये कितने के 400-500 रुपए के, बोलते हैं ना बाबा दुकान में इतना मिलता है तो इतना दे रहा है। तो बाबा देखते हैं महंगाई बहुत हो गया, हम लोग दुकानदार भी बेचारे परेशान है, क्या करें, इधर बैठे हुए हैं रोजगार के लिए। जी, इनका ये कहना है कि क्योंकि ऊपर से ये माल जो ना हमें महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से मजबूर होकर हम भी शहरियों को जो ना महंगे दामों पर बेचने पर मजबूर है। जी, बात हो जाए कुछ महंगाई के हवाले से। मुठियारी में आटा ना मिला मगर मौत मिल गई। कौमी शाहराह पर ट्रक रिक्शे पर चढ़ दौड़ा। हादसे में सस्ता आटा लेने के लिए जाने वाली 2 खवातीन जाँ बहक और 2 जख्मी हो गईं। चारों खवातीन को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और उधर मीरपुर खास में प्याज की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया। प्याज खरीदते वक्त गरीब आवाम के आंसू निकलने लगे। प्याज की फी किलो कीमत 200 रुपए हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर बरोही। मीरपुर खास में दीगर अशय खोरोनोश के बाद प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए, प्याज भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान भी प्याज की कीमतें काबू में करने में नाकाम हैं। मुझे बताओ 200 रुपए किलो प्याज है, ये हमारी मजदूरी है 500 रुपए, तो हम किस तरफ जाएं? प्याज की तरफ जाएं, आटे की तरफ जाएं, ऑयल की तरफ जाएं, घी की तरफ जाएं? कहाँ से खावे? 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो प्याज खा रहे हैं। आटा 150 रुपए, कोई 140, कोई 130 रुपए दे रहा है। शहरियों ने सिंध हुकूमत और ज़िला इंतजामी से मुतालबा किया है कि दीगर अशय खोरोनोश के साथ प्याज की कीमतें कम कराई जाएं ताकि आम आदमी भी प्याज खरीद सके। और नौशेरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। नौशहर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस गए। आए रोज आटा, दाल, चीनी और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों ने गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल कर दिया है। महंगाई इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ महंगा है और गरीब आवाम बिल्कुल तंग है। हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई में थोड़ा कमी लाए कि गरीब आवाम सुकून का सांस ले ले। शहरी कहते हैं मुनाफाखोरों ने भी महंगाई में अपना हिस्सा डाला है। हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बाकी सब होता रहेगा, जितने भी हुकूमत के अपने मसले हैं, मसाइल हैं, वो तो होते रहेंगे। बस मेहरबानी करके थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल रखें, इसलिए कि गरीब बंदे की पहुंच से सारी चीज़ें दूर जा रही है। जैसे कि आगे आने वाला रमज़ान है तो इनमें बड़ा मसला होगा गरीब बंदे को। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी गायब हैं। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दीगर इलाकाई खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। की तहसील शहदाद कोट में सरकारी अस्पताल खस्ताहाली का शिकार हो गया। दवाएं भी नायाब हो गईं। मरीज दवाइयां बाहर से लेने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट तालुका अस्पताल खस्ताहाली का शिकार है। अस्पताल में अदविया भी नायाब है। शहदाद कोट का वाहिद तालुका अस्पताल है जहां 5 तहसील के लोग इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवाएं भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। अलमिया ये है कि अस्पताल में सांप या कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तक मौजूद नहीं। मरीजों को लड़काना रेफर किया जाता है, जिसमें से ज्यादातर रास्ते में दम तोड़ देते हैं। शहदाद कोट 5-5.5 लाख की आबादी है। इसके अस्पताल में कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। ट्रामा सेंटर बंद है, कोई दवाई नहीं मिल रही है, न वैक्सीन मिल रही है, न कोई टेबलेट्स मिल रही है। अगर कोई मरीज़ जाता है दवाएं लेने तो उसको दवाई भी नहीं मिलती है। यहाँ के एमएस डॉक्टर सब मिले हुए हैं आपस में। जो हॉस्पिटल का बजट आता है उसकी दवाएं जो आती हैं वो बाहर मेडिकल वालों को भेजते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अस्पताल की सही तरीके से मरम्मत की जाए और अदविया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और किसी भी नागहानी सूरत हाल में अवाम रेस्क्यू रजाकारों को मदद के लिए तलब करते हैं। कहरोड़ पक्का में रजाकारों ने नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए फर्जी मशक़ें शुरू कर दी हैं। मजीद बता रहे हैं चौधरी अब्दुल रहमान। जी चौधरी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। बिल्कुल ज़ल्ज़ला हो या सैलाब, आंधी हो या तूफ़ान, रेस्क्यू 1112 हरदम रहती है तैयार। इसी हवाले से आज कैरोड़ पक्का रेस्क्यू 1112 दफ्तर में जो है वो मॉक एक्सरसाइज का आगाज़ किया गया, जिसकी सरबराही जो है वो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद हुसैन ने की है। तो इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उन्हीं से जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज के एक्सरसाइज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज का मकसद ये था कि हम अपने स्टाफ की फ़िज़िकल फिटनेस चेक कर लें। डॉक्टर रिजवान हसीन हमारे DG के के मुताबिक हमारा स्टाफ
फिज़िकली बिल्कुल फिट है और प्रोफेशनली भी साउंड है और बेहतर अंदाज में हम किसी भी इमरजेंसी की मैनेजमेंट कर सकते हैं, खा वो मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या फ्लड इमरजेंसी हो। हमारा स्टाफ फुली तौर पर रेडी है, इंशाल्लाह हम बेहतर अंदाज में सर्विस दे सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उनका कहना ये है कि आज की जो मॉक एक्सरसाइज थी वो नौजवानों को फिट रखने के लिए थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम में जो है वो सियासी व समाजी हल्के की और उसके साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद में जो है वो हिस्सा लिया था। जी। और सादिकाबाद मोहब्बत की दास्तान रकम करने वाली सस्सी का आबाई घर खस्ता हाली का शिकार हो गया। शहरियों का हुकूमत से इमारत की तामीर करके तारीखी विरसा में शामिल करने का मुतालबा है। एहसन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहब्बत की दास्तान रकम करने वाली सस्सी की आबाई घर सादिकाबाद में मौजूद है, जिसे मुकामी ज़बान में सस्सीदी माड़ी भी कहते हैं। आज इसकी हालत बोसीदा और दीवारें खोखली हो चुकी हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सस्सी की कहानियों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद जब यहाँ आते हैं तो उसके घर को देखकर शदीद मायूसी का शिकार हो जाते हैं। सादिकाबाद से 20 किलोमीटर दूर दरिया सिंध से कुछ फासले पर भट्टा वाहन शहर मौजूद है। इस शहर की शोहरत सस्सीदी माड़ी और सस्सी का इसी शहर में पैदा होना है। सराइकी और सिंधी जमानों में माड़ी 2 मंजिला इमारत को कहते हैं। सस्सी दी माड़ी जी मशहूर है वो भी इवें लूतरा मंजिला तो असां अपने अखी नाल ध्यान से वो बुरद्या 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 हुकूमत दी तवज्जो ना थी, आसार कदीमा भी तवज्जो ना दी, ना कई NGOs ने आते था कोई कम किया। ये बाकी जिन्हें इमारत बच्चा करें ये भी उन खस्ता हाली का शिकार हैं। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इंतजामिया से अपील है कि इसको फिलफौर बेहतर किया जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रूरत इस अम्र की है कि इस सकाफती विरसे को बचाया जाए और सस्सी दी माड़ी को बहाल करके तारीखी विरसे में शामिल किया जाए। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। और मंगला झील में मौजूद 900 साल पुराना रामकोट किला आज भी मौजूद है। सदियां गुजरने के बावजूद भी आज भी दुनिया भर से सयाह यहां आते हैं। कहा जाता है कि रामायण के हीरो रामचंद्र ने यहां जन्म लिया था। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद आफरीदी। रामकोट किला जो 900 साल कबल गौरी सलातीन के दौर में बनाया गया, मंगला झील के संगम में वाक़या रामकोट किला जो आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। एक किला 1500 कबल मसीह में तामीर किया गया जहां रामायण के हीरो रामचंद्र ने जन्म लिया। इस किले को मखसूस पत्थरों से तामीर किया गया और इसके दरवाजों पर खूबसूरत ईंटें लगाई गयी। किले तक पहुँचने के लिए मंगला वाटर स्पोर्ट्स क्लब से एक कश्ती में बैठकर 10 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद किले तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। अगर जो लोग यहाँ पे से आते हैं वो बोट के जरिए आते हैं। ये किला आज भी अपनी असली हालत में, अक्सर किले देखे जाते हैं कि वो अपनी असली हालत में नहीं, लेकिन ये आज असली हालत में है और इसको पता चलता है इसको देख कर के इसकी तोपे, इसके ताजके, स्याही ताजके जो हैं इसके और तालाब हैं दो, वो देख कर पता चले इसको दफाई तौर पर उस दौर में इस्तेमाल किया गया। रामकोट किला बुलंद पहाड़ियों पर वाक़ है। मुतलका हकाम की चश्म पोशी के बाद किला खस्ता खाली का शिकार है। किले में माजी की एक तोप और सहन में एक छोटा सा तालाब मोहसिनों के मरहून मिन्नत नक्श गोहन होने को है। माजी से लगाव रखने वाले अफराद ने किला रामकोट पर तवज्जो देने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़, मंगला। इलाकाई खबरों से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।